भगवते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद्भागवत द्वितीय स्कंद 10वां अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन। आप लोग सावधान होकर सुने। विदुर उवाच अंतर्हिते भगवति ब्रह्मालोक पितामह प्रजाः ससर्ज कतिधा दैहिकीर्मानसेर्विभु एच मे भगवन् पृष्टा त्वार्यथा बहुवित्तम तान् वदस्वान् पूर्वेण छिन्धिनः सर्वसंशयान्। विदुर जी ने कहा, मुनिवर, भगवान नारायण के अंतर्धान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। भगवान, इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी हैं उन सब का भी क्रमशः वर्णन कीजिए और मेरे सब संशयों को दूर कीजिए, क्योंकि आप सभी बहुयज्ञों में श्रेष्ठ हैं। सूत उवाच एवं सच्चोदितस्तेन छत्रा कौसारवो मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदिस्तथा नथ भार्गवः। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, विदुर जी के इस प्रकार पूछने पर मुनिवर मैत्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और अपने हृदय में स्थित उन प्रश्नों का इस प्रकार उत्तर देने लगे। मैत्रेय उवाच विरिञ्चोऽपि तथा चक्रे दिव्यं वर्ष शतं तपः आत्मन्यान्मानमावेश्य यदाह भगवानजः। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने भी उसी प्रकार चित्त को अपने आत्मा श्री नारायण में लगाकर 100 दिव्य वर्षों तक तप किया। तद्विलोक्याब्ज संभूतो वायुना यदिधिष्ठितः पद्ममंभश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम् तपसा योधमानेन विद्या चात्मसंस्थया विविवृद्ध विज्ञान बलो न्यपात वायुं सहांभसा। ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रलयकालीन प्रबल वायु के झकोरों से जिसने वे उत्पन्न हुए तथा जिस पर वे बैठे हुए हैं वह कमल तथा जल कांप रहे हैं। प्रबल तपस्या एवं हृदय में स्थित आत्मज्ञान से उनका विज्ञान बल बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। तद्विलोक्य वियद्व्यापि पुष्करं यदिधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राग्लीनान् कल्पितास्मीत्यचिन्तयत्। फिर जिस पर स्वयं वे बैठे हुए थे उस आकाश व्यापी कमल को देखकर उन्होंने विचार किया कि पूर्व कल्प में लीन हुए लोकों को मैं इसी से रचूंगा। पंचकोशं तदाविश्य भगवत्कर्म च ओदितः एकं व्यभांक्षी दुर्धा त्रिधा भाव्यं द्विसप्तधा एतावाञ्चीव लोकस्य संस्थाभेदः श्रमाहितः धर्मस्य निस्मितस्य विपाकः परमेष्ठ्यसौ। तब भगवान के द्वारा सृष्टि कार्य में नियुक्त ब्रह्मा जी ने उस कमल कोश में प्रवेश किया और उस एक के ही भुवः स्वः ये 3 भाग किए। यद्यपि वह कमल इतना बड़ा था
कि उसके 14 भुवन या इससे भी अधिक लोकों के रूप में विभाग किए जा सकते थे। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं 3 लोकों का शास्त्रों में वर्णन हुआ। जो निष्काम कर्म करने वाले हैं उन्हें मह, तपः, जनः और सत्यलोक रूप ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। विदुर उवाच यदाथ बहुरूपस्य हरेरद्भुत कर्मणः कालाख्यं लक्षणं ब्रह्मन् यथा वर्णयेनः प्रभो। विदुर जी ने कहा, ब्रह्मन, आपने अद्भुत कर्मा विश्व रूप श्रीहरि की जिस काल नामक शक्ति की बात कही थी, प्रभो उसका कृपया विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैत्रेय उवाच गुण व्यक्ति कराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानमात्मनं लीलया सृज्यतः विश्वं वै ब्रह्म तन्मात्रं संस्थितं विष्णुमाया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूर्तिना। मैत्रेय जी ने कहा, विषयों का रूपांतर ही काल का आकार है। स्वयं तो वह निर्विशेष, अनादि और अनंत है। इसी को निमित्त बनाकर भगवान खेल खेल में अपने आप को ही सृष्टि के रूप में प्रकट कर देते हैं। पहले यह सारा विश्व भगवान की माया से लीन होकर ब्रह्म रूप से स्थित था। उसी को अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा भगवान ने पुनः पृथक रूप से प्रकट किया था। पथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशं सर्गो नवविधस्तस्य प्राकितो वैकृतस्तु यः कालद्रव्यगुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः आदस्तु महतः सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः। यह जगत जैसा अब है वैसा ही पहले था और भविष्य में भी वैसा ही रहेगा। इसकी सृष्टि 9 प्रकार की होती है तथा प्राकृत वैकृत भेद से एक 10वीं सृष्टि और भी है और इसका प्रलय काल द्रव्य तथा गुणों के द्वारा 3 प्रकार से होता है। अब पहले मैं 10 प्रकार की सृष्टि का वर्णन करता हूँ। पहली सृष्टि महातत्व की है। भगवान की प्रेरणा से सत्वादि गुणों में विषमता होना ही इसका स्वरूप है। दूसरी सृष्टि अहंकार की है, जिससे पृथ्वी आदि पंचभूत एवं ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। काल द्रव्य गुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः आदस्तु महगा सर्गो गुणवैषम्यमात्मनः द्वितीयस्त्वं महो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः भूतसर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान् चतुर्थ इंद्रियः सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः वैकारिको देव सर्गः पंचमोऽयन्मयं मनः। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग है, जिसमें 5 महाभूतों को उत्पन्न करने वाला तन्मात्र वर्ग रहता है। चौथी सृष्टि इंद्रियों की है, यह ज्ञान और क्रियाशक्ति से संपन्न होती है। 5वीं सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियाधिष्ठाता देवताओं की है। मन भी इसी सृष्टि के अंतर्गत आता है। षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्धिकृतः प्रभो षड्मे प्राकृताः सर्गा वैकृता नपि मे शृणु। छठी सृष्टि अविद्या की है। इसमें तामिस्त्र, अंधतामिस्त्र, तम, मोह और महामोह, ये 5 गांठें हैं।
यह जीवों की बुद्धि का आवरण और विक्षेप करने वाली है। ये 6 प्राकृत सृष्टियां हैं। अब वैकृत सृष्टियों का भी विवरण सुनिए। रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः सत्तमो मुख्य सर्गस्तु षड्विधस्तस्तुथां चयः वनस्पत्योषधिलतास्त्वक्सारा विरोधो द्रुमाः उत्स्रोतसप्तमः प्राया अंतःस्पर्शा विशेषिणः। जो भगवान अपना चिंतन करने वालों के समस्त दुखों को हर लेते हैं, यह सारी लीला उन्हीं श्रीहरि की है। वे ही ब्रह्मा के रूप में रजोगुण को स्वीकार करके जगत की रचना करते हैं। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टियों के बाद 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि इन 6 प्रकार के अस्थावर वृक्षों की होती है। वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध और द्रुम, इनका संचार नीचे जड़ से ऊपर की ओर होता है। इनमें प्रायः ज्ञान शक्ति प्रकट नहीं रहती। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं तथा इनमें से प्रत्येक में कोई विशेष गुण रहता है। तिरश्चामष्टमः सर्गः सोऽष्टाविंशद्विधो मतः अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृदवेदिनः गौरजो महिषः कृष्णः शूकरो गवयोरुरुः द्विषफाः प्रसवश्च मे अविरुष्टश्च सत्तमा। 8वीं सृष्टि तिर्योनियों पशु पक्षी की है। वह 28 प्रकार की मानी जाती है। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। तमोगुण की अधिकता के कारण ये केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना आदि ही जानते हैं। इन्हें सूंघने मात्र से वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। इनके हृदय में विचार शक्ति या दूरदर्शिता नहीं होती। स्वश्रृगालो वृको व्याघ्रौ मार्जरः ससल्लकौ सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः कंकगृद्धवटस्येन भासभल्लूकबर्हिणः हंससारसचक्राहल्या काकोलूकादयः खगाः। साधु श्रेष्ठ, इन तिर्यकों में गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण, मृग, सुअर, नीलगाय, रूर नाम का मृग, भेड़ और ऊंट, ये द्विषभ 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरफ और चमरी, ये एक खुर वाले हैं। अब 5 नख वाले पशु पक्षियों के नाम सुनो। कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गोह और मगर आदि पशु हैं। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारथ, चकवा, कौवा और उल्लू आदि उड़ने वाले जीव पक्षी कहलाते हैं। अरवाकस्त्रोतस्तु नवमः छत्तरेकविधो नृणां रजोऽधिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः वैकृतास्त्रस्य ऐवेते देवसर्गस्य सत्तमः वैकारिकस्तु यः प्रोक्तः कौमारस्तु भयात्मकः। विदुर जी, 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। यह एक ही प्रकार की है।
इसके आहार का प्रवाह ऊपर मुख से नीचे की ओर होता है। मनुष्य रजोगुण प्रधान, कर्मपरायण और दुख रूप विषयों में ही सुख मानने वाले होते हैं। स्थावर, पशु पक्षी और मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियाँ तथा आगे कहा जाने वाला देव सर्ग वैकृत सृष्टि है तथा जो महतत्वादि रूप वैकारिक देव सर्ग है उसकी गणना पहले प्राकृत सृष्टि में की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त सनत कुमार आदि ऋषियों का जो कौमार सर्ग है वह प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार का है। देव सर्गश्चाष्टविधो विबुधाः पितरोऽसुराः गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः भूतप्रेतपिशाचाश्च विद्याध्राः किन्नरादयः देशैते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसिकृताः। देवता, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, सिद्ध चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच और किन्नर, किम पुरुष, अश्वमुख आदि भेद से देव सृष्टि 8 प्रकार की है। विदुर जी, इस प्रकार जगतकर्ता श्री ब्रह्मा जी की रची हुई यह 10 प्रकार की सृष्टि मैंने तुमसे कही है। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशानान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लतुतः स्रष्टा कल्पादिस्वात्मभूर्हरिः सृजत्यमोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मना। अब आगे मैं वंश और मन्वंतरादि का वर्णन करूंगा। इस प्रकार सृष्टि करने वाले सत्य संकल्प भगवान हरि ही ब्रह्मा के रूप से प्रत्येक कल्प के आदि में रजोगुण से व्याप्त होकर स्वयं ही जगत के रूप में अपनी ही रचना करते हैं। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां तृतीय स्कंधे 10वां अध्याय। प्रेम शोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।